वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो मेरा नाम वजाद है, मेरा नाम नदीम। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो नहीं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा कमाल है। व्हेन फिजा किक्ड आउट इंडियन जर्नलिस्ट ऑफ हर शो। अच्छा, फिजा खान है। हाँ, आप देखते हैं कि भाई इसने ये क्या कहानी लगाई है। तो इनके वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कानन करते हैं स्टार्ट। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मोदी इतना गुस्सा क्यों है पाकिस्तान पे, तो सबसे ज्यादा गुस्से की वजह सिर्फ आप हो, जो सारा दिन टीवी में बैठ के मोदी 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 की माला जपती रहती है ना। ठीक है, मौजूदा जो इलाके सूरत हाल है उसके पाकिस्तान पर क्या असरात हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। मुनीर साहब, जब पाकिस्तान मुनीर अकरम सबूत दे रहा है कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में जो कैस के मुल्जिमान की सहूलतकारी में भारत की एजेंसी रो मुलव्विस है, तो फिर सवाल ये आता है ज़हनों में मुनीर साहब के फिर क्यों आलमी इदारे भारत से जवाब तलबी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो फिजा खलीफा जी आपको जय श्री राम। अब बात करते हैं हम मसले की। डॉक्टर फिजा, भारत हमारा रियायती हरीफ है, हमको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। वो हमारे खिलाफ साजिशें करता रहेगा, लेकिन जब तक भारत को तुम मुंह तोड़ जवाब नहीं दोगे तब तक भारत ऐसी हरकतें करता रहेगा। कभी लाहौर में बम ब्लास्ट करेगा, कभी पेशावर में करेगा, कभी इस्लामाबाद में करेगा। ठीक है, ये भारत की पुरानी चाल रही है, लेकिन इसमें कमी हमारी ऐसी मीडिया पे कभी कहते दुनिया हैं, के सामने मीडिया प्रूफ पे नहीं ऐसे कर पाते कहते हैं कि इसमें राह की पाकिस्तानी साजिश है, कि इसमें भारत मुलव्विस है। ये मोहब्बत में किया जा रहा होता है। हमारे यहाँ तो कोई बच्चा भी हो जाता है उसमें भी मोदी का हाथ होता है, लेकिन कोई सबूत नहीं होता तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, इसके लिए पूरी दुनिया हम लोगों पे यकीन नहीं करती है। सही बात है। तो सबसे गैर मामूली बात यह है कि भारत की कूटनीति इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इन्होंने यूएन के अंदर भी, एफएटीएफ के अंदर भी, यूएस के अंदर भी हर तरफ अपने आदमी घुसेड़े हुए हैं, जो कि पाकिस्तान की कभी चलने नहीं दी। और चाहे अकेले अकेले पी लियो तो मुझे भी पिलाओ, ये कब खाली हो गया मेरा कभी का मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? और बोलो डालने के लिए। बिल्कुल याद है यार। ठीक है। अच्छा, तो मुनीर साहब, जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जो इनको बाकायदा सपोर्ट करते हैं वीटो के तहत, तो फिर इस तरह तो ये मामलात यहीं पे लटके रहेंगे, यानी पाकिस्तान सबूत भी देता रहेगा, पाकिस्तान शवाहिद भी देता रहेगा, पाकिस्तान जो सबूत के साथ बात करेगा डेफिनेटली उसकी पोजीशन स्ट्रांग होगी, पावरफुल होगी, लेकिन इसके बावजूद जो पावर है वो उनकी तरफ चली जाती है, क्योंकि उनके वहाँ दोस्त बैठे हैं, उनको सपोर्ट करने वाले वहाँ पे बैठे हुए हैं। यानी इंसाफ के लिए तो फिर इदारे काम नहीं कर रहे ना। ये जी, मैं वही बात बोल रहा था फिजा खलीफा जी आपको, कि भारत के लोग वहाँ पे है, भारत ने अपनी डिप्लोमेसी से हर जगह अपने आदमी तैनात कर दिए, जो कि पाकिस्तान की कहीं चलने ही नहीं देते। हम लोग इसमें सबूत देते हैं, लेकिन हमारे सबूत हमेशा डिनाई कर दिए जाते हैं। इसमें सारी रो की साजिश नहीं होती। हम लोग हर बार कहते हैं रो की साजिश, रो की साजिश। ये रो की साजिश नहीं होती, ये मोदी की साजिश होती है। मोदी पाकिस्तान को बर्बाद करते हैं, मोदी पाकिस्तान को तहस नहस कर देना चाहता है, मोदी हमें नाक रगड़वाना चाहता है। फिजा जी, अब आप मुझसे पूछेंगे कि मोदी इतना गुस्सा क्यों है पाकिस्तान पे, तो सबसे ज्यादा गुस्से की वजह सिर्फ आप हो, जो सारा दिन टीवी में बैठ के मोदी 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 की माला जपती रहती है ना। जितनी बार ये अल्लाह 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 नहीं बोलती होगी, उससे ज्यादा ये मोदी मोदी करती है। दिन में लेती हूँ, रात में लेती हूँ, सुबह को लेती हूँ, शाम को। और अब भारत के रॉ भारत नरेंद्र मोदी, भारत इंडिया भारत पर भारत मोदी, यानी भारत ही इसके मुंह से यही वर्ड होते हैं। फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता? मैंने बोला था से गिराना मत। थोड़ी बहुत जलालत तो चलती है ना। इसके लिए मोदी ने बदला लेने के लिए ये तरीका निकाला है। यूएन की काउंसिल के अंदर भी उसने अपने आदमी बिठा रखे हैं। हम कितना ही जोर लगा लेंगे, हमारी फटके 4 हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम भारत का और मोदी का कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा मुनीर साहब, जब से हम देख रहे हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट है, खासतौर पे तब से कश्मीर का मसला बड़ा हाईलाइट किया गया। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, काविश इमरान खान साहब की, मेरे ख्याल से उनके दुश्मन भी कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, कश्मीर के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने बहुत खुलकर बात की, भारत को बहुत अच्छे तरीके से हम कह सकते हैं हमने बेनकाब किया, एक्सपोज किया। इससे हम ये कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि अभी जो सिचुएशन है कि लोगों की जो सोच है, बाहर लोगों की जो सोच है भारत को लेकर, सब भारत बड़ा प्रोपेगेंडा करता रहा, पाकिस्तान को आतंकवादी कहता रहा, पाकिस्तान को टेररिस्ट कहता रहा, तो भारत को जितना एक्सपोज किया गया, खासतौर पर पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से, जिससे आप लोग भी कोशिशें कर रहे हैं, तो बाहर जो लोगों की सोच है वो किसी हद तक तब्दील हुई है भारत को लेकर, भारत का जो असल चेहरा है वो किसी हद तक दुनिया पर अयां हो गया, वाजे हो गया।
जी फिजा, हमारे वजीर आजम कटोरा खान जी की सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर कोई है तो वो है कि कश्मीर में धारा 370 हटना। हमारी 70 साल की हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा पीएम नहीं आया जिसकी क़यादत के अंदर धारा 370 हटी हो। ये पहला वाहिद वजीर आजम है हमारा जिसने हमारा मुंह काला करवा दिया। इमरान खान के दौर में हटी है ना। ठीक है। और रही बात दुनिया में हमारी इमेज कैसी बनी, भारत का मकरू चेहरा लोगों के सामने आया नहीं आया, उसकी हम बात कर लेते हैं। भारत का मकरू चेहरा तो लोगों के सामने आ चुका है, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे। उनको यकीन नहीं होता कि भारत का चेहरा इतना मकरूर, इतना मक्कार हो सकता है क्या। लेकिन हम इसमें भी हमारी कमी है, हम भारत का चेहरा सही से दिखा नहीं पा रहे। बिल्कुल। और जो भारत हम पे बार बार ये आरोप लगाता रहा है कि तुम आतंकवादी कंट्री हो, वो सही लगाते हैं यार, वो गलत नहीं लगाते फिजा। ठीक है। ओ भाई यार, ये मुनीर अकरम बन के भाई क्या हो रहा था। जबरदस्त सवालों के जवाब दिए यार, साथ बैठ के, जैसे मुनीर अकरम देता होगा ये बैठ के देता है। वही ना, क्या मस्त एडिटिंग इसकी, एडिटिंग इसका मस्त था। और जिस तरह से उसको बोलता है कि भाई कब में चैन डाल दी, अच्छा बिल्कुल डाल देती हूँ, ये वो भाई डालो। ओ भाई मतलब अच्छा वीडियो बनाया है इसने, जबरदस्त ये चीज बनाई है। हाँ ना, साथ वो मैचिंग करके उसको हटा के आप बैठा है, उसकी आवाज बंद कर दी। वही ना, और इतने मजे का कहता है कि भाई मतलब कि ये सारी राह की साजिश है, मोदी की साजिश है, वो एकदम मजे का बोल रहा था भाई। और ये वाकया में पाकिस्तानी मीडिया पे यही होता है, ये चीज होती है। राह की साजिश ये है, फैजा मोदी की खान तो आ जाए ना वजह, ये तो हर वक्त मोदी 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 इंडिया, इंडिया 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 कर रा, इधर यही कुछ भी हो जाए, कुछ भी, वो राम मुलवस है, इंडिया मुलवस, इंडी की साजिश है। कहते हैं हमने सबूत भी दिए हैं, ये भी किया है, वो भी किया है। यार देखो, दोनों दुश्मन देश हैं, कोई एक दूसरे का भला नहीं चाहता है भाई, सीधी सी बात। हम लोग उधर करते होंगे, इंडिया वाले इधर करते होंगे भाई, जाहिर सी बात है। गवर्नमेंट लेवल पे सारा कुछ होता है भाई, करते होंगे। अब हमें तो इतना खास आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी भाई वो मेजर गौरव वाली बात है भाई, दुश्मन देश है, कौन किसी का भला। कोई अच्छा करेगा तो उसका अच्छा जवाब दिया जाएगा, कोई अच्छा करेगा तो अच्छा ही होगा। जाहिर सी बात है। जिस तरह से मैंने जवाब दिए यार, हमारे मीडिया में यही तो सबसे बड़ी बात है, लोगों में नफरतें फैलाने की। जिस तरह से इन्होंने भी बताया कि भाई मोदी की साजिश है, राह की साजिश है, लोगों के दिमाग में ये चीज जाती है तो फिर वही लोग एक दूसरे के लिए दुश्मन हो जाते हैं। अच्छी चीज जाए, मीडिया अच्छी चीजें बताए, अच्छा एक दूसरे के लिए उनके दिमागों में जाए तो वो अच्छा सोचेंगे ना। आप हर वक्त एक मुल्क की बुराई करेंगे तो फिर बुराई जाएगी। फिर लोग भी सोचते हैं वाकई हमारा दुश्मन है। अगर आप अच्छाई वाली बातें करेंगे, अच्छी कोई उनकी चीजें आप बताएंगे तो फिर हमारे दिमागों में अच्छी चीजें जाएंगी। हम तो समझ चुके हैं ना कि हम जो चीज देखते हैं वो सब झूठ मोटी है। और जिस तरह से भाई हमारे लोग हैं वहाँ के, हम जैसे लोग हैं, हम जैसी एक जैसी हम लोग आपस में प्यार मोहब्बत करते हैं। और गवर्नमेंट लेवल पे आपको पता है, सही बात है भाई, गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल का छोड़ो, आम लोगों को देखो, लेकिन मीडिया वाले मस्ती कर और ऐसे सही मजाक उड़ाया है। असल पैसा, इनको पैसा मिलता है इंडिया पे बोलने के लिए, इनको पैसा मिलता है। उधर जो बैठे हुए पाकिस्तान पे बोलने का पैसा मिलता है, टीआरपी लिहाज से मिलती है ना, मसला इधर यही बात है। फिर लोग क्या करें यार, लोग एक बातें सुन के तंग आ जाते हैं। हमें तो पता चल चुका है सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। हाँ ना, वही ना। और जिस तरह से इन्होंने एडिट किया और जिस तरह से ये जबरदस्त वीडियो इन्होंने बनाई, बहुत डिफरेंट वीडियो, बहुत मस्त वीडियो। मुनीर अकरम बना है, मुनीर फैजा खान के सवालों के जवाब दिए, जबरदस्त जवाब यार। तो यार आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, हम बहुत ज्यादा खैर रखना, तो बाय।